साईं राम। आजकल एक मुद्दा बहुत चर्चा में है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उस पर बात कर लें। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को यूएसए के प्रेसिडेंट पद की शपथ लेंगे। उसके पहले ही उनके कुछ बयान बड़ी चर्चा में हैं। एक बयान कैसे ग्रीनलैंड जो है उनको बेच दे डेनमार्क, ग्रीनलैंड पर कब्जा हो जाए यूएसए का। दूसरा, कनाडा जो है, क्रिसमस के दिन उन्होंने कहा कि कनाडा 51वां 51st प्रदेश बन जाए यूएसए का। तीसरा जो है पनामा नहर पे हम कब्जा कर लें। तो थोड़ी थोड़ी चर्चा हो जाए। ग्रीनलैंड आप जानते ही हैं, ये डेनमार्क के कब्जे में है। 50,000 से थोड़ी ज़्यादा जनसंख्या है। 3,000 किलोमीटर यूरोप से दूरी है और करीब करीब 5,000 किलोमीटर यूएसए से दूरी है। यहाँ ऑलरेडी यूएसए का एक अड्डा है, सैनिक अड्डा। जैसे उसके दुनिया भर में ढेर सारे ऐसे अड्डे हैं, 250 के आसपास। तो वैसे एक अड्डा उसका ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। बावजूद उसके वो कब्जे में लेना चाहता है कि इसको बेच दिया जाए। डेनमार्क ने मना कर दिया है। अब देखते हैं क्या होगा। लेकिन अगर इस मुद्दे पे कुछ तनातनी बढ़ी तो निश्चित तौर पे यूरोप का और अमेरिका का टकराव होगा। ऐसा अभी तक आज तक कभी हुआ नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक ही वास्तव में परिवार के सदस्य हैं। और दूसरा, कनाडा को क्यों कह दिया 51st स्टेट बन जाए। कनाडा ऑलरेडी आप जानते हैं कि एक संप्रभु नेशन है। यूएसए और कनाडा के भी दुनिया की सबसे शांत सीमा रेखा है, 49 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। कोई वहाँ सेना ही नहीं तैनात होती। और दोनों जो है बहुत अच्छे आर्थिक सहयोगी हैं। फिर इस ट्रंप के इस बयान ने जो है एक हलचल पैदा की है। लेकिन पनामा वाली बात को आप जरा समझिए। आप जानते ही हैं कि पनामा कैनाल पनामा नाम के देश से निकलती है और 2 महासागरों को जोड़ती है, पैसिफिक को अटलांटिक से। पनामा कैनाल बनवाने के लिए यूएसए ने कितना बड़ा कदम उठाया था, ध्यान रखिएगा। पनामा आज एक स्वतंत्र देश है। कभी कोलंबिया नाम के देश का हिस्सा होता था और कोलंबिया से अलग करवा के पनामा को एक इंडिपेंडेंट नेशन यूएसए ने बनवाया। उसके बाद जो है फिर पनामा से उसने एग्रीमेंट किया और 1914 में इस नहर को बनवाया। ये नहर यूएसए के एक हिस्से को, यानी वेस्टर्न कोस्ट को ईस्टर्न कोस्ट से शिप के द्वारा इजीली जोड़ती है। नहीं, पहले पूरा लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगा के जाना पड़ता था। अच्छा खासा समय और फ्यूल बर्बाद होता था। तो ये नहर एक ढंग से यूएसए की लाइफलाइन सी बन गई थी। लेकिन इस पे कब्जा करने की बात क्यों कह दी गई, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। 1977 में एक एग्रीमेंट हुआ यूएसए और पनामा के बीच में। यूएसए ने इसको 1999 में पनामा को पूरी तरीके से हैंड ओवर कर दिया और उसके बाद इसके मेंटेनेंस के लिए हांगकांग की एक कंपनी ने ठेका ले लिया। हांगकांग की एक कंपनी जो है, जो टैक्स लगा रही है, वो यूएसए के जहाज़ों पर काफ़ी भारी पड़ रहा है। इसलिए इसको फिर से जो है कब्जे में ले लिया जाए, क्योंकि हमने बनवाया था, ऐसा ट्रंप का बयान। ये मत सोचिएगा कि ट्रंप का बयान है। हर चीज़ के पक्ष और विपक्ष में कुछ लोग होते हैं। अगर ट्रंप ने इस तरीके की बातें कहने शुरू की हैं तो अमेरिका में जो कुछ भी आप देख रहे हैं आर्थिक हलचलें आई हैं, पॉजिटिव आई हैं। डॉलर इस समय मजबूती की ओर है। दुनिया की हर मुद्रा उसकी तुलना में कमज़ोर हुई। इसका मतलब है कि लाखों करोड़ों लोग वहाँ ऐसे हैं जो इसी तरीके की सोच रखते हैं और ट्रंप ने सिर्फ उस सोच को एक्सप्रेस किया है। तो कोई भी बयान जो है एक व्यक्ति का बयान नहीं होता। अमेरिका जैसे देश में वो पूरे एक सिस्टम, पूरी एक टेंडेंसी को लीड करता है। तो मेरा उद्देश्य था कि आप इस पर विचार करें। धन्यवाद।